अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 100 जनरल नॉलेज वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि काफ़ी रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आज का पहला हमारा एमसीक्यूज़ है कि द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज़, दुनिया का जो टोटल एरिया है ज़मीन, ठीक है, उसका एरिया कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 51 करोड़ 72,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि अर्थ हैज़ एन इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है 24,901.461 माइल्स। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द रेशो बिटवीन लैंड एंड ओशियंस बाय एरिया इज, जो रेशो है लैंड और हमारे समंदर का वो कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 70.8, ये ओशियन का रेशो है, ठीक है। और 29.2% जो है वो लैंड का, जो ज़मीन है खुश्क ज़मीन, उसका रेशो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है कि द टोटल एरिया ऑफ ओशियंस कंटेन्स, जो समंदर है वो कितना एरिया कवर करते हैं अर्थ का? तो इसका करेक्ट आंसर है 3,61,132 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज डैश ग्रेटर देन द एरिया ऑफ यूएस, जो ज़मीन है, ठीक है, इसकी एरिया कितने टाइम्स बड़ी है यूएस के एरिया से? तो इसका करेक्ट आंसर है 52 टाइम्स बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है कि द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, ज़मीन का जो हाईएस्ट पार्ट है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि नेपाल में है और इसे दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, जो ज़मीन है इसकी लोएस्ट पार्ट कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेड सी, ठीक है। ये डीपेस्ट की बात नहीं हो रही है, लोएस्ट की बात हो रही है। जो डीपेस्ट है वो फिर मरियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है कि द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, अब ये डीपेस्ट पार्ट है तो इसका करेक्ट आंसर है मरियाना ट्रेंच, और ये जो मरियाना ट्रेंच है ये पैसिफिक ओशियन में है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश कंटिनेंट्स, जो ज़मीन है इसकी सरफेस कितने बराइज़म में तकसीम की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 कंटिनेंट्स। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट विद द एरिया ऑफ, जो एशिया है ये सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है और कितना एरिया कवर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 करोड़ 43 लाख 91,162 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि एशिया कंप्राइजेज डैश ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, जो एशिया है वो कितना परसेंट एरिया कवर करता है टोटल एरिया का? तो इसका करेक्ट आंसर है 29.5% कवर करता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जो एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया इज, एरिया के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द टोटल एरिया ऑफ अफ्रीका इज, अफ्रीका का टोटल एरिया कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 करोड़ 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज कि अफ्रीका हैज डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, अफ्रीका कितना परसेंट एरिया कवर करता है टोटल एरिया अर्थ का? तो इसका करेक्ट आंसर है 20.4%। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज, जो अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज, अफ्रीका का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेक असल। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ अर्थ इज, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट बराइज़म कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज, नॉर्थ अमेरिका का टोटल एरिया कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 करोड़ 47 लाख 9,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि नॉर्थ अमेरिका कंटेन्स डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, नॉर्थ अमेरिका कितना एरिया कवर करता है टोटल पर एरिया का, ठीक है, अर्थ का? तो इसका करेक्ट आंसर है 16.5%। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज, तो इसका करेक्ट आंसर है दिनाली।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज, तो इसका करेक्ट आंसर है डेथ वैली। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का टोटल एरिया कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1,78,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि साउथ अमेरिका कंटेन्स डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर है 12% कवर करता है टोटल एरिया ऑफ अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साउथ अमेरिका इज, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट एकोनकेग। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज, साउथ अमेरिका का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है वेल्डेस पेनिनसुला। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि टोटल एरिया ऑफ एंटार्क्टिका इज, जो एंटार्क्टिका है उसकी टोटल एरिया कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि एंटार्क्टिका कंटेन्स डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, एंटार्क्टिका कितना परसेंट एरिया कवर करता है टोटल अर्थ का, तो इसका करेक्ट आंसर है 9.2% कवर करता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ यूरोप, यूरोप का टोटल एरिया कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1,01,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि यूरोप कंप्राइजेज डैश ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, तो इसका करेक्ट आंसर है 6.8% एरिया कवर करता है टोटल एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज, यूरोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एल्ब्रस। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज, तो इसका करेक्ट आंसर है कैस्पियन सी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का टोटल एरिया कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 7.692 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि ऑस्ट्रेलिया कंटेन्स डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर है 5% एरिया कवर करता है टोटल लैंड का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट कोशियुस्को। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर है लेक आयर, लेक आयर लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि अबाउट डैश ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ एल्युमिनियम, तो इसका करेक्ट आंसर है 8.1%। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन लाइज इन पैसिफिक ओशियन, इट इज, जो डीपेस्ट पॉइंट है ज़मीन का, ठीक है, वो ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में, और उसका नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द इंडियन ओशियन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है जावा ट्रेंच। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है एंजल फॉल्स। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि द एरिया अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विद इन द पोलर सर्कल इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रिज्ड जोन। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि डेथ वैली इन कैलिफोर्निया यूएस इज फेमस फॉर, जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएस में, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो इसका करेक्ट आंसर है हॉटेस्ट एरिया। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, तो ये तो पैसिफिक ओशियन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे छोटा सी कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बाल्टिक सी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो को कनेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि पनामा कैनाल कनेक्ट्स, जो पनामा कैनाल है वो किन दो को कनेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अटलांटिक ओशियन विद पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि सी ऑफ जापान इज फेमस फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है फिशिंग के लिए मशहूर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाल्टिक स्टेट, तो इस कौन सा जो है बाल्टिक स्टेट है, तो इसका करेक्ट आंसर है इस्तोनिया। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि आइडेंटिफाई द बिगेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड, और ये डेनमार्क में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच नेचुरल
रीजन is characterized by the rainfall mainly in winter। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडिटेरेनियन रीजन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू कि विच वन इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है कैस्पियन सी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू कि विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क, सबसे लार्जेस्ट सिटी है एरिया के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू कि विच इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि टकला मक्कन डेजर्ट इज लोकेटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना में। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वेटिकन सिटी, और एरिया के लिहाज से भी ये सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि कुरिल आइलैंड इज लोकेटेड बिटवीन। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया एंड जापान के दरमियान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है व्हाट इज ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्रेसेस द नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि येलो सी लाइज बिटवीन। येलो सी किन दो कंट्रीज के दरमियान है। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना एंड कोरिया। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो म्यूना लोआ इज लोकेटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है हवाई आइलैंड, ठीक है। हवाई एक आइलैंड है, ठीक है, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन आइलैंड साइप्रस इज डिवाइडेड बिटवीन। जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन आइलैंड है ये किन दो कंट्रीज के दरमियान तकसीम किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीस एंड टर्की। ग्रीस और तुर्की के दरमियान डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट एरिया वाइज इज। जो दुनिया का सबसे छोटा स्टेट है इस्लामिक, ठीक है, तो वो मालदीव्स है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज सिचुएटेड इन। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर है सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि सकलिन आइलैंड इज क्लेम्ड बाय। सकलिन आइलैंड क्लेम्ड कौन सी कंट्रीज क्लेम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया एंड जापान। नेक्स्ट है कि डिश इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है डेड सी इज सिचुएटेड बिटवीन। डेड सी किन दो कंट्रीज के दरमियान सिचुएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्डन एंड इसराइल। इसराइल एंड जॉर्डन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी इज। दुनिया की सबसे बड़ी सी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ चाइना सी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच कंट्री हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। दुनिया में कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू के व्हाट इज सबवे। सबवे किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडरग्राउंड पैसेज। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच एरिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। कौन सी एरिया सेंट्रल एशिया में वाक़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है अरल सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि विच कंट्री इज बिलो द सी लेवल। कौन सी कंट्री सी लेवल से नीचे है। तो इसका करेक्ट आंसर है नेदरलैंड्स। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि देश इज रैंक्ड 6th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स अमाउंट्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। कौन सी कंट्री छठे नंबर पे है इसके मिनरल्स के हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि बोर इज कास्ड बाय। बोर क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है राइजिंग टाइड विद मीटिंग रिवर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अ रिवर। जो रिवर्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको क्या नाम दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है एट्रिशन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि अ कैनियो इज अ लार्ज फार्म ऑफ। कैनियो एक बड़ा फार्म है किस चीज़ का। तो इसका करेक्ट आंसर है गोच। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि व्हाट काइंड ऑफ वेदरिंग टेक्स प्लेस इन द वैली साइड अबव द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट आंसर है फास्ट शैटरिंग। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच रेंज इन द इक्वेटोरियल रीजन आर द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्शनल।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज के द विंड दैट चेंजेस डायरेक्शन विद द सीजन्स इज नोन एज, वो हवाएं जो कि अपने डायरेक्शन चेंज करती हैं सीजन के साथ साथ, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मूनसून। ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज के द लार्जेस्ट लेटीट्यूड सर्कल ऑन द अर्थ इज, जो अर्थ पे सबसे बड़ी लेटीट्यूड सर्कल है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है द इक्वेटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज, तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज के व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स से क्या मुराद है? तो इसका करेक्ट आंसर है डे एंड नाइट आर इक्वल, जब दिन और रात एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सोल्स्टिक, सोल्स्टिक से क्या मुराद? तो इसका करेक्ट आंसर है व्हेन सन रीच इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इक्वेटर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि द सीजन्स चेंज बिकॉज द, सीजन क्यों चेंज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट, जो ज़मीन है इसकी एज कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4500 मिलियन ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि अंटार्कटिका इज सिचुएटेड इन द, जो अंटार्कटिका है वो ज़मीन के किस जगह पे मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ पोल पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज के विच कंटिनेंट इज कॉल्ड द डार्क कंटिनेंट, वो कौन सा कंटिनेंट है जो कि डार्क कंटिनेंट कहा जाता है उसे? तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि इन विच कंटिनेंट द एल्प्स माउंटेन इज सिचुएटेड, एल्प्स माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में है? बराइजम में है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोप में। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि स्विस कैनाल कनेक्ट्स, स्विस कैनाल किन दो सीज को कनेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा दिन सबसे शॉर्टेस्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 21 एंड और 22। ठीक है। 22 या 21 दिसंबर सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज फ्रॉम, जो हमारी ज़मीन है ये रोटेट किस डायरेक्शन में करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन्स इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि विच वाटरवे गिव्स द सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल पोजीशन इन द बेसिन, तो इसका करेक्ट आंसर है लेक्स। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन ऑक्सस रिवर कनेक्ट्स, जो फ्रेंडशिप ब्रिज है ऑक्सस रिवर पे ये किन दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है? तो ये उज़्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि जोहर स्ट्रेट सेपरेट्स, जोहर स्ट्रेट किन दो कंट्रीज को सेपरेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर एंड मलेशिया। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज के स्ट्रेट ऑफ डोवर सेपरेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर फिर किन दो कंट्रीज को सेपरेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड एंड फ्रांस। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज के बे ऑफ बिस्के इज सिचुएटेड बिटवीन, जो बे ऑफ बिस्के है ये किन दो कंट्रीज के दरमियान वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस एंड स्पेन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।